हमारे साथ हैं कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला जी। रणदीप जी, कंगना रनौत का जो बयान आया कि 47 में आज़ादी नहीं भीख मिली थी, आज़ादी 2014 में मिली, आप लोगों को लगता है कि ये बयान निंदनीय है? आज़ादी का 75वां साल है। आज़ादी के 75वें साल में पूरा देश स्वतंत्रता संग्राम और जंगे आज़ादी का जश्न मना रहा है और प्रधानमंत्री जी और भाजपा की चहेती अभिनेत्री जिन्हें पद्मश्री और जेड कैटेगरी सिक्योरिटी से नवाजा गया है, वो आज़ादी को भीख बताए। कारण समझिए, कारण बड़ा सीधा है। वो लोग जो अंग्रेज के पिट्ठू थे, जब गांधी, नेहरू, पटेल, बोस, आज़ाद, भगत सिंह कुर्बानी दे रहे थे, फांसी के फंदे हमारे स्वतंत्रता सेनानी चूम रहे थे, तो वो लोग जो अंग्रेज के पिट्ठू थे वो आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम को भीख ही मानते हैं। पर पूछना है तो पूछिए उन स्वतंत्रता सेनानी परिवारों से जिन्होंने सर्वोच्च कुर्बान करके, जिन्होंने जेलें काट कर इस देश को आज़ादी दिलवाई थी। उनके अनुयायी आज मजाक उड़ा रहे हैं देश की आज़ादी का। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए अपने चेलों से, अपनी चहेती अभिनेत्रियों से, गांधी से लेकर देश की आज़ादी के हर स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी का अपमान करवाकर उन्हें क्या हासिल होगा। अभी पद्मश्री का सम्मान दिया जिसका भी आपने जिक्र किया, मैं देख रहा हूँ कई नेता ये मांग कर रहे हैं कि उनको रिकंसिडर करना चाहिए पद्मश्री का। देखिए, ये पद्मश्री पुरस्कार जब आप इस प्रकार के चेलों को देते हैं, अनुयायियों को देते हैं, भक्तों को देते हैं, जेड कैटेगरी सिक्योरिटी रेवड़ियों की तरह बांटते हैं, तो सच बात यह है कि ये पुरस्कार का सम्मान ही कम हो जाता है। इसलिए ये तो राष्ट्रपति जी को भी सोचना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को भी। मैं उन्हें वो बड़े हैं, मैं उन्हें हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा, गांधी का अपमान मत करिए, पटेल और नेहरू का, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और सुभाष चंद्र बोस का अपमान कर रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? किस रास्ते पर चल पड़े हैं? क्या इतने स्वयंभू हो गए हैं कि देश के स्वतंत्रता संग्राम आपको अब भीख दिखने लगा है? मोदी जी, आप सोचिए, आपके ऊपर छोड़ते हैं। रणदीप जी, इसके अलावा एक मुझे सवाल आपसे करना है। पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हो गई है आपके वरिष्ठ नेता फॉर्मर लॉ मिनिस्टर सलमान खुर्शीद की बुक को लेकर के, जिसमें उन्होंने तुलना कर दी हिंदुत्व की ISIS बोको हराम से। अभी बीजेपी की तरफ से एक और ट्वीट करके कहा गया है कि उस किताब में बाकायदा 84 का जिक्र करते हुए कहा है कि देयर वाज आल्सो अ टेरिबल satisfaction amongst Muslims who had not completely forgotten the partition's unpleasant aftermath. Hindus and Sikhs were alike paying for sins. इस पे कुछ आप प्रतिक्रिया देना चाहिए? आदरणीय मित्र, ये भाजपा का विभाजनकारी एजेंडा है। यूपी में मुद्दा है कि गन्ना के किसान की पेमेंट नहीं हो रही। यूपी में मुद्दा है और देश में कि लाखों करोड़ों किसान DAP खाद के लिए लाइनों में लगे हैं। यूपी में मुद्दा है कि रसोई गैस का सिलेंडर हमारी बहनें खरीद नहीं पाती क्योंकि कीमत 1000 है। यूपी में मुद्दा है कि पेट्रोल और डीजल आम आदमी की पहुंच से बाहर है। यूपी में मुद्दा है कि वो चाहे बिजनेसमैन गुप्ता का मर्डर हो पुलिस के द्वारा यूपी की, चाहे वो तिवाड़ी मर्डर एनकाउंटर केस हो, चाहे वो अल्ताफ एनकाउंटर केस हो, चाहे वो हाथरस में दलित बेटी के साथ जाती हो, चाहे वो लखीमपुर खेड़ी में किसानों को रौंदने की बात हो, ये यूपी के मुद्दे हैं। भाजपा के पास जवाब नहीं, इसलिए आजकल वो किताबों में उलझे हैं। किताबों से अलग होइए जनाब, जमीन पर आइए, क्योंकि जनता जो है वो त्रस्त है। सर, एक आरोप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसी आधार पे आपकी पार्टी पे लगाया गया था कि आप इस तरह के हिंदू विरोधी टिप्पणियां करते हैं, कांग्रेस हिंदू विरोधी। आदरणीय साथी, मैं ये कहूंगा, इस देश में हिंदू मुसलमान पर कब तक राजनीति करेगी भाजपा? कांग्रेस कार्य समिति ने बाकायदा ये कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भगवान श्री राम मंदिर निर्माण पर आए वो सबको स्वीकार्य होना चाहिए। और मैंने उस पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उस प्रस्ताव को बाकायदा आपके समक्ष रखा और कहा कि हम भगवान श्री राम मंदिर निर्माण के पक्षधर हैं, परंतु ये लोग तो चंदा चोरों के संरक्षक हैं जिन्होंने भगवान श्री राम मंदिर निर्माण का चंदा खा लिया। और आपने वो कई उदाहरण देखे, पर आज सवाल राम मंदिर निर्माण का है ही नहीं।
वो तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रस्ट बनवाई है उसके आधार में हो रहा है। आज सवाल यूपी के चुनाव में हिंदू और मुसलमान को बांटकर नफरत फैलाने का है, जो भाजपा कर रही है। मैं आपके दर्शकों और देशवासियों को कहूंगा, भाजपा के नफरत, विघटनकारी और इस विषैले एजेंडा से बचें। यही देश और यूपी के लिए जरूरी है। हमसे बात करने के लिए रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब, जिनका कहना है कि डाइवर्ट करने के लिए अटेंशन इस तरह के मसलों को सामने लाया जा रहा है और कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से कम्युनलाइज करने के लिए उत्तर प्रदेश चुनाव में इन चीज़ों को सामने रखा जा रहा है। रणदीप सिंह सुरजेवाला का ये आरोप है। आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।